अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम टू अनदर धमाकेदार वीडियो में स्पाइसी रिव्यू में हूं आपके साथ मारिया अली। उम्मीद करती हूं कि आप खैर वाफियत से होंगे। पाकिस्तानी मशहूर अदाकारा निम्रा खान का अगवा हकीकत या फिर एक ड्रामा निकला, कोई पब्लिसिटी स्टंट है या सच में उन्होंने वो सब एक्सपीरियंस किया जो वो रो रो के बयान कर रही थी। सीसीटीवी में क्या चीज़ें नज़र आईं, पुलिस क्यों एक्शन नहीं ले रही, जो वो कहानी सुना रही हैं क्या सीसीटीवी में वो नहीं निकली। निम्रा खान की खौफनाक वीडियो जी वायरल हो रही है, इस पे पुलिस का स्टांस भी सामने आ चुका। आज की वीडियो में इस पर बात करेंगे। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके। अदाकारा निम्रा खान ने जी इंकशाफ किया है कि उन्हें रमादा क्रीक होटल के बाहर से उस वक्त अगवा करने की कोशिश की गई जब वो अपनी गाड़ी का इंतजार कर रही थी। वो आदमी उन्हें मुझे पकड़ा और वो मुझे लेके जा रहे थे अपने साथ। उन्होंने मेरे पेट पे गन रखी और मैंने चीखें मारना शुरू की। किसी ने नहीं सुना, किसी ने भी नहीं सुना। मेरे सामने 4 गार्ड्स बैठे हुए थे, किसी ने नहीं सुना। मैंने अपनी प्रोटेक्शन खुद की। मेरे पांव पे जोर से लगा, मैंने बाइक को धक्का दिया, उसके हाथ पे लोडेड गन थी और मैं भागी हूँ। और वो पीछे से गोली मुझे मार सकता था या मेरे पेट पे गोली मार सकता था, लेकिन मैंने अपने आप को खुद बचाया। निम्रा खान ने जी ये स्टोरी शेयर की इंस्टाग्राम पर और रोते हुए उन्होंने तफसीलात बताई हैं कि 3 मुसल्लह मोटरसाइकिल सवार थे। वो मेरे पास आए और उन्होंने मुझे मुबैना तौर पे अगवा करने की कोशिश की। उनकी जो है कमर पर पिस्टल वगैरह रखी और उनके हाथ में मोबाइल फ़ोन वाज़े था। फिर उनका कहना था कि उन्होंने मुझे पकड़ लिया, मुझे अपने साथ ले जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मैंने खुद को बचाया। उन्होंने मेरे जो है पिस्टल रखी हुई थी, मैंने चलाना शुरू किया लेकिन किसी ने मेरी आवाज़ नहीं सुनी। उन्होंने मजीद कहा कि 4 गार्ड उनके सामने थे लेकिन उन्होंने मेरे चलाने की आवाज़ नहीं सुनी थी। अब वो ये बात बता रही हैं कि 3 मुसल्लह अफराद जो थे वो मोटरसाइकिल पे थे। तो ये तो बड़ी कॉमन सी बात है कि कराची के लोगों को अब आदत हो गई है, क्योंकि कराची के लोगों को मेरे ख्याल में फ़र्क नहीं पड़ता कि उनको कोई अगवा करे या फिर उनके पास से कोई मोबाइल या नकदी वगैरह लेकर चला जाए। जो चीज़ पुलिस से हमारी बात हुई है, जो पुलिस का कहना है वो यही कुछ पुलिस अफसरान ने अपना नाम ना जाहिर करने की शर्त पे बताया है कि ये अगवा का मामला नहीं है। अगवा करना होता तो एक गाड़ी आती जिस पर फेक नंबर प्लेट होती। ये जो है वो रॉबरी का मामला था, यानी कि वो उनसे मोबाइल लेना चाहते थे, उनसे नकदी लेना चाहते थे। जैसे कि अमूमन कराची में होता है कि आपके घर के सामने से आपको जो है वो लूट के ले जाते हैं। तो निम्रा खान को अगर उन्होंने अगवा करना होता तो वो एक ऐसी गाड़ी में आते जहां पर जिसकी नंबर प्लेट भी फेक होती और गाड़ी में होते। तो अब जब उन्होंने कहा है कि मोटरसाइकिल पे उन्होंने मुझे गोली मार देनी थी, तो बिल्कुल गोली मार सकते थे अगर उनको मोबाइल वगैरह ना प्रोवाइड किया जाता, क्योंकि हमने कराची में बड़े वाकयात एक्सपीरियंस किए हैं। कराची की गवर्नमेंट भी सो रही है, कराची की पुलिस भी सो रही है। तो वो काफ़ी ज़्यादा उन्होंने कहा कि जी मैंने खुद अपने आप को बचाने की कोशिश की, मुझे साथ लेकर जा रहे थे। यहाँ पर उन्होंने करेक्शन किया पुलिस ने कि जी साथ लेके जाने के लिए मोटरसाइकिल पर वो कैसे लेके जा सकते हैं, आप खुद सोचें। फिर वो कहती है मैंने खुद को बचाया, उन्होंने पिस्टल तान रखी थी, मैंने चलाना शुरू किया, किसी ने आवाज़ नहीं सुनी। निम्रा के मुताबिक उन्होंने हमला आवरों की मोटरसाइकिल को धक्का दिया जिससे उनका पाँव भी जख्मी हो गया और वो फिर भागना शुरू हो गई। उन्होंने कहा कि एक फैमिली अपनी गाड़ी से बाहर निकली, उनकी मदद की। उस वक्त रमादा की टीम भी उन्हें बचाने के लिए आ गई और उन्हें अंदर ले गई। उन्होंने कहा कि मुझे गोली लग सकती थी, मैंने बड़ी मुश्किल से खुद को बचाया, बचाने वाली ज़ात अल्लाह की होती है। निम्रा खान ने कहा कि जी वो एक अदाकारा हैं और वो इस मुल्क में टैक्स पे करती हैं। अब मैं सोच रही हूँ कि अपने टैक्स के पैसों को बचाकर अपनी हिफाजत के लिए 4 गार्ड रख लूँ। ये तो कराची वालों को बहुत पहले से सोचना चाहिए। और जहां पर ये अगवा का मामला, ये अगवा का केस नहीं है, ये रॉबरी का केस था जहां पर उनसे मोबाइल और उनसे नकदी वगैरह छीननी थी। और कराची वालों को मेरे ख्याल में आंखें खोल लेनी चाहिए। कब तक जो है अपने मोबाइल्स, अपनी जो है कीमती अशिया अपने घरों के सामने से देते रहेंगे। बड़े अफसोसनाक हालात हैं कराची के। उन्होंने कहा कि जी मुझे समझ आ गया है कि लोग क्यों बड़ी गाड़ियों में 4 गार्ड्स के साथ सफर करते हैं और क्यों पाकिस्तान छोड़ के लोग चले गए हैं, यहाँ पर हमें कोई हिफाजत नहीं मिलती। निम्रा ने दावा किया उनकी दोस्त को इस्लामाबाद से अगवा किया गया था, वो अभी तक लापता हैं और यही कुछ उनके साथ होने वाला है। उन्होंने बताया कि वो सिर्फ जानती हैं कि इस वाक़े के दौरान उन्होंने कैसे खुद को बचाया और मैं आपको बता भी नहीं सकती। उन्होंने मजीद कहा कि इस वाक़े के बाद उन्हें बड़ी डिप्रेशन का सामना है और मुझे मेरी वालदा को अस्पताल एडमिट करवाना पड़ा। फिर उन्होंने कहा कि जी मैं बहुत तकलीफ में हूँ। बहुत सारे अदाकारों ने उनकी हिमायत की और उन्होंने कहा कि जी कराची का हर दूसरा शहरी जो है मायूसी का शिकार है। अरमीना खान ने, याले सरहदी ने, मेहरबानों ने, नादिया हुसैन सनम ने, नायला राना ने उनकी हिमायत में अपनी आवाज़ बुलंद की। आपको बताती चलूँ कि निम्रा की वीडियो को बहुत सारे लोग देख रहे हैं, जहाँ पर जो लोग उनको सपोर्ट
कर रहे हैं, वहाँ पे कुछ लोग जिनका ताल्लुक हुकूमती बैकग्राउंड से भी है वो कुछ कहते फिर रहे हैं, वो नज़र आ रहे हैं कि जो है ऐसी बात नहीं है। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा बताती चलूँ, मॉर्निंग शो होस्ट हैं मदिया नकवी साहिबा, उन्होंने लिखा है कि जी बड़ा दुख की बात है कि जी ये सब कुछ हुआ, निमरा खान को गो थ्रू करना पड़ा, लेकिन ये सब पाकिस्तान में नहीं हो रहा। क्या न्यूयॉर्क डाउनटाउन स्ट्रीट्स में आप इस तरह से घूम सकती हैं? क्या औरतें इस तरह से घूम सकती हैं? क्या यूरोपियन कंट्रीज जो है वो इस तरह से सेफ हैं? क्या यूके सेफ है, उसमें इस तरह से वॉक कर सकती हैं? नहीं। तो लोगों ने उसमें फिर मदिया नकवी को काफ़ी ट्रॉल किया है कि एक तो खातून जो है उनको तकलीफ़ का सामना है और आप के शोहर हुकूमत में हैं तो आपको उनकी आवाज़ बनना चाहिए, आपको कराची के हालात को सही करवाने में मदद देनी चाहिए। आप उन मुल्कों का रेफरेंस दे रही हैं जहाँ पर दिन दिहाड़े कोई किसी को अगवा नहीं करता। तो सब लोगों की अपनी राय है, लोगों ने नीचे काफ़ी ज़्यादा लिखा हुआ है कि जी मदिया नकवी तो अपने प्रोग्राम में कुछ भी कह देती हैं। किसी शीरी ज़ात ने लिखा हुआ है कि पहले जी मदिया नकवी ने किसी की डिवोर्स विदाउट देयर परमिशन जो है वो पब्लिक कर दी। यहाँ पर उन्होंने आगा की डिवोर्स जो है वो पब्लिक कर दी है, उनसे पूछे बगैर। आगा ने अभी तक इसको जो है वो छुपा के रखा हुआ था, उन्होंने कह दिया जी उनकी तलाक हुई हुई है। और फिर शीनी लिखती हैं कि अब ये कंपेयर कर रही हैं पाकिस्तान को यूरोपियन कंट्रीज के साथ, इनको क्या हो गया है? ये तो अल्लाह बेहतर जानता है कि किसको क्या हो गया है। कमेंट सेक्शन में जाके आप जरूर बताएगा, क्योंकि पुलिस का मानना है कि ये अगवा नहीं था, ये रॉबरी का केस था, ये लूटमार का केस था। कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताएगा कि अगर ये अगवा का केस होता तो क्या मोटरसाइकिल पे आकर कोई किसी को अगवा कर सकता है? और क्या आपकी इस पे ओपिनियन है? ज़रूर अपनी ओपिनियन शेयर करिएगा। जो लोग नेगेटिव कमेंट्स कर रहे हैं उनके लिए आप क्या कहेंगे? क्योंकि जिस पे बीतती है वो ही अच्छे से जानता है। शेयर करें अपनी थॉट्स। थैंक यू।